हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। यानी हमारे देश के अंदर भी चुनाव होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन किस प्रणाली पे चुनाव कर किए जाते हैं, कैसे चुनाव का प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कैसे करता है, वोटर्स के लिए क्या कंडीशंस होती है, और जो चुनाव करवाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी क्या कैंपेन में कह सकती है, क्या कैंपेन में वो चीज़ें नहीं कह सकती, आखिरकार वो कैंपेन करती हैं तो किस तरीके से करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें तो कवर कर पाना नामुमकिन सा है, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको एकदम से सब कुछ दे दो, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि आपको सीखने में भी मज़ा आए। तो इस वीडियो के अंदर आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या, इस वीडियो के अंदर हम आम चुनाव, उपचुनाव, साथ ही साथ जो चुनाव क्षेत्र है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको समझाने के लिए बताऊंगा जो बुक में उतना रिलेट नहीं करता। कुछ चीज़ें बुक से हैं और कुछ चीज़ें बुक से नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं एक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आम चुनाव और उपचुनाव को तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इस चुनाव क्षेत्र को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम संसद के बारे में, फिर राज्य की विधानसभा और फिर सीटें क्या है फिर देखेंगे जिस हिसाब से। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं संसद के बारे में। आप लोगों को मैं बता दूं, जो संसद होता है उसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और जो संसद होती है उसके अंदर दो हाउस होता है, पहले हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और जो दूसरा हाउस होता है उसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो लोकसभा हाउस होगा और जो राज्यसभा हाउस होगा इसके अंदर मेंबर्स तो होंगे ही, काम करने वाले लोग तो होंगे ही। अब वैसे तो इनके काम होते हैं देश के लिए, देश के अंदर पॉलिसी बनाने के काम होते हैं, वैसे तो बहुत काम होता है लेकिन एक मेन काम होता है देश के लिए पॉलिसी बनाना, अच्छे काम करना देश के लोगों के लिए, नए नए कानून बनाना, नए नए पॉलिसी बनाना जिससे समाज के लोगों का भला हो। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, इन दोनों ही मेंबर्स को हम एमपी के नाम से जानते हैं। किस नाम के से जानते हैं? एमपी। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद भी कहते हैं कि भाई ये सांसद है। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम ये कह सकते हैं भाई एमपी है, या इसे भी हम कह सकते हैं भाई एमपी है। दोनों को ही सांसद और एमपी के नाम से जाना जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो लोकसभा से बिलोंग करता है या राज्यसभा से बिलोंग करता है। क्लियर? अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। राज्यसभा को पेंडिंग में छोड़ते हैं, ठीक है, लोकसभा से आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ये जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि देश के अंदर पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आपने लोकसभा का इलेक्शन नहीं सुना होगा कि भाई लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि देश के अंदर पीएम के चुनाव हो रहे हैं। तो जब भी आप समझो कि पीएम के चुनाव हो रहा है तो समझ जाना कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आप समझो कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप यूं भी समझ जाना कि भाई देश के अंदर हमको अब एक नए पीएम की ज़रूरत है, यानी पीएम के इलेक्शंस बेसिकली हो रहे हैं। आया नहीं इतनी बात समझ? ठीक है। अब देखो, क्योंकि पीएम जो होता है पूरे देश का होता है ना, किसी एक इलाके का तो पीएम होता नहीं है कि दिल्ली का पीएम है हरियाणा का पीएम नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। पूरे एक नेशन का वो पीएम होता है। हमारे देश के अंदर तो भाई ऐसा ही है। तो उस नेशन को क्या करते हैं, क्योंकि पीएम चुना जाना है तो वो जो पूरा अपना मान लेते हैं अपना नेशन है, अब भारत देश है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खड़े होते हैं और जो भी जीतता है, जैसे ये दोनों ये ए पार्टी से बिलोंग करता है, ये बी पार्टी से बिलोंग करता है। अब यहाँ की जो जनता है, इस इलाके की जो जनता है, वो किसी मान लेते हैं ए पार्टी पे अपना ट्रस्ट शो किया, और ये ए पार्टी का बंदा फिर कहाँ चला जाएगा? लोकसभा के अंदर वो बैठ जाएगा, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। बी वाला क्योंकि हार चुका है तो ये तो भाई मेंबर नहीं बनेगा। आया नहीं इतनी बात समझ? तो जब भी पीएम के इलेक्शंस होते हैं तो हम पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और पता है टोटल हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? मैक्सिमम हम 543 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे सकते हैं।
अब इतनी चीज आप समझ लो कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कितने पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है, 543 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ की चीज समझो। अब एक चीज और आपको समझना है, इसे अभी बस इसे इतना छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य विधानसभा। देखो, जब भी राज्य विधानसभा की हम बात करें, तो जब भी राज्य विधानसभा के जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसे एक्चुअली हम सीएम के नाम से जानते हैं ना, कि देश के अंदर सीएम के इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर सीएम का इलेक्शंस भी आपने नहीं सुना होगा तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शंस होने वाले हैं। अब क्योंकि ये राज्य में हो रहा है, जो सीएम है वो कहाँ किसके लिए चुना जाता है, एक स्टेट के लिए चुना जाता है, और जो पीएम है पूरे नेशन का होता है। स्टेट तो जैसे दिल्ली का सीएम, वो दिल्ली तक ही तो उसका काम काज है, हरियाणा में जाके काम काज थोड़ी ना करेगा। दिल्ली की जनता ने उसे चुना है तो वो दिल्ली के लिए काम करेगा। क्लियर? तो ये मान लेते हैं अपना ये क्या, भी ये दिल्ली है, ये हो गया अपना दिल्ली। ठीक है। अब क्योंकि स्टेट ये सीएम का चुनाव हो रहा है, तो इस दिल्ली को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आया ना इतनी बात समझ? अब एक चीज और ध्यान करना, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। ये दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, ये सीएम हो गया और ये हो गया पीएम। ठीक है। दिल्ली के अंदर अगर जब कभी सीएम का इलेक्शंस होगा, तो उसी दिल्ली को हम 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये अभी रिसेंटली का डेटा है। ठीक है। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, मतलब ओवर द आगे आप अगर बहुत पुरानी वीडियोस देखोगे 2-3 साल बाद, हो सकता है चेंज हो गया हो या फिर ऐसा भी रहा हो। लेकिन अभी करंट में दिल्ली के अंदर जब भी कभी सीएम का इलेक्शंस होता है, तो उसको 70 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी दिल्ली को। अगर पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी लोकसभा का इलेक्शंस हो रहा है, तो दिल्ली से भी बंदे जाएंगे, लोकसभा के अंदर, इस हाउस के अंदर दिल्ली के भी बंदे जाएंगे, तो उसी दिल्ली को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आया ना इतनी बार? यानी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि सर जब सीएम का इलेक्शंस होता है, तो उसी दिल्ली को आप 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जब पीएम के लिए इलेक्शंस होते हैं, तो उसी दिल्ली को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, केवल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। और आपने एक और सुना होगा, एमसीडी ना, एमसीडी का आपने तो सुना होगा, या फिर गांव में रहते तो आपने पंचायत वगैरह, गांव में क्योंकि पंचायत वगैरह होती है तो आपने पंचायत सुना होगा। तो अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो जब कभी दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, तो रिसेंटली का भी ये नया डाटा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के लिए 250 सीट्स हैं। क्लियर? यानी उसी दिल्ली को 250 इलाकों में बांट दिया जाता है। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि सर ये वेरी करता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सीएम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसी दिल्ली 70 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पीएम के लिए इलेक्शंस हो रहा है, तो वही दिल्ली 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर एमसीडी के लिए इलेक्शंस हो रहा है, तो वही दिल्ली 250 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आए ना इतने बार? ये जो पार्ट्स डिवाइड किए जा रहे हैं, इसको पता है किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे दिल्ली के लिए कितने पार्ट्स डिवाइड हो गए, 70, फिर पीएम के लिए 7 और एमसीडी के लिए 250। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी क्या है, देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाना, या क्षेत्र कह लो, देश कह लो, या फिर आप एक राज्य कह लो, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब पता है अब होता क्या है कि जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली को 70 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसी को ही सीट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीटें, है ना अपना टॉपिक, सीटें क्या है, तो सीटें इसी को कहते हैं कि दिल्ली से 70 बंदे जाएंगे। कितने बंदे? 70 बंदे असेंबली में बैठेंगे। पीएम के लिए कितने बंदे चाहिए हमें? केवल दिल्ली से 7 बंदे चाहिए जो लोकसभा के अंदर बैठेंगे। एमसीडी के लिए कितने बंदे चाहिए हमें? 250 बंदे चाहिए। तो यही 250 जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, तो उस असेंबली में बैठते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने इतना समझा, ये दिल्ली अपना, ठीक है सर, दिल्ली को हम जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो दिल्ली को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, एक 6 और एक हो गया अपना 7। ठीक है, दिल्ली अपनी 60 पार्ट्स में डिवाइड होगी। और ये हमें किसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं? पीएम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मान लेते हैं अपना ये वाला इलाका है, इस इलाके से अलग अलग बंदे वोट देंगे
ना, मतलब अलग अलग लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंट, जैसे ये ए पार्टी से खड़ा है, ये बी पार्टी से खड़ा है, सी पार्टी से, ठीक है, ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हो। हमें पता है कि अगर यहाँ से जो बंदा जीतेगा वो कहाँ जाएगा, लोकसभा के असेंबली में जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, लोकसभा के असेंबली में जाएगा। अब ये ए पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ये बी पार्टी से कर रहा है, सी पार्टी से। मान लेते हैं यहाँ पर बी पार्टी का जो बंदा है वो जीत गया, ए और सी तो हार गए, तो ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। बी पार्टी का जो बंदा जीता है वो कहाँ जाएगा, लोकसभा वाले इस असेंबली के अंदर उसकी सीट फिक्स हो जाएगी, यानी वहां से बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे चुनाव होते हैं। जो बंदा जीतता है वो जीत जीत का कहाँ बैठता है, लोकसभा इस हाउस में कंसिस्ट होने लगता है। ये पीएम के इलेक्शंस की बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे यहाँ पे जो रहने वाले बंदे होंगे, जो वोटर्स होंगे, जो वोट डालते होंगे, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट का इलाका है, यहाँ पे जो रहने वाले आम जनता होगी और ये दूसरा इलाका है, तो यहाँ पे रहने वाली जो आम जनता, क्या वो इधर वाली जनता में यहाँ पे जाके वोट डाल सकती है? तो ऐसा नहीं होता। उस इलाके की ही जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है। इधर का बंदा आके नहीं चुनना जाएगा कि भाई ये भी बंदा वोट डालने लगे। तुम्हें अपना इलाका है भाई, तुम अपने इलाके में जो तुम्हारे इलाके में बंदे खड़े तुम उनको चुनो। हमारे इलाके में हम चुनेंगे, आप अपने इलाकों में चुनो, हम अपने इलाकों में चुनो। ऐसा नहीं है कि तुम भी दिल्ली के हो, मैं भी दिल्ली को, तो मैं कहीं पे भी जाके वोट डालाऊंगा, नहीं। मैं अपने इलाका, मेरा जो इलाका है, जो मेरा एरिया है, उस एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है उसी को ही मैं वोट डाल सकता हूँ। आया ना इतनी बात समझ? तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। सीटें क्या हैं, राज्य की विधानसभा क्या होती है, और निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, संसद क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसे मैंने छुड़वाया था आम चुनाव और उपचुनाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में इलेक्शंस हुए, पीएम के इलेक्शंस हुए, तो कितने बंदे चाहिए थे? 7 बंदे यहाँ से चुन के गए। अब मान लेते हैं जो एक बंदा है ओवर द ईयर्स, इनको चुना गया, 5 सालों के लिए चुना जाता है अपने देश के अंदर। ये इससे काम करने लगा, कोई एक बंदा है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला बंदा है, यहाँ पे मान लेते हैं 5वें नंबर का बंदा है, यहाँ पे वो जीत के गया, बैठा। अब हुआ कि 2 सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई, 2 सालों बाद वो मृत्यु हो गई, उसे अपना पद छोड़ना पड़ा, कुछ भी हुआ, उसका जो पद है वो खाली हो गया, वो वैकेंट हो गया, ठीक है, उसका जो पद है वो खाली हो गया। और उसकी पोस्ट के लिए फिर क्या करें, दोबारा पूरे दिल्ली में इलेक्शंस करवा डालें, या फिर केवल उसी जगह पे खाली करवाएं, केवल उसी जगह पे दोबारा इलेक्शंस करवाएं? तो आप क्या कहोगे, सब पूरे दिल्ली में करवाने की क्या जरूरत है? केवल क्योंकि वही बंदा गया है तो उसी की सीट तो खाली है, बाकी बंदे का तो काम कर ही रहे हैं, तो उस बंदे की जगह दोबारा इलेक्शंस हो, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उपचुनाव के नाम से जानते हैं। आया ना इतनी बात समझ? और जो आम चुनाव होता है वो आम तौर पे सभी का एक ही साथ होता है, ठीक है, जैसे इलेक्शंस हुआ, ठीक है, ये पार्ट से डिवाइड हुआ, यहाँ पे एक ही डिसाइड हुआ कि चुनाव होंगे, बंदे जीत के बैठ भी गए, 7 बंदे चले गए। अब 7 बंदे जो जिस इलेक्शंस के प्रोसेस से इलेक्ट हुए हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? आम चुनाव। यानी जो पहला चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव के नाम से जानते हैं। और जब मान लेते हैं वहाँ पे जो बंदा है वो काम करते करते अपना पद छोड़ दिया, वो बेचारा चला गया, तो उसी जगह पे दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो उसी री इलेक्शंस को हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को आपको होंगे, थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो और कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप एक बार वीडियोस को दोबारा देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको दोबारा समझ में वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो भूलिएगा मत, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।